हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सेल्फ लव। स्पेशली इफ़ यू आर इन एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी like TF journey or soulmate journey or any other type of spiritual journey, then you should have to listen this बिकॉज़ ये आपके लिए सबसे बड़ा चाबी होने वाला है। आपकी जो किस्मत का जो दरवाज़ा है, आप इस टिप से आप खुल सकते हो। ये आपका लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। और ये है कि हमारा स्पेशली अगर आप TF जर्नी में हो, हमारा मेन टिप्स हमारा सक्सेस का या इस जर्नी को फुलफ़िल करने का सबसे बड़ा चाबी होता है, सबसे बड़ा की होता है सेल्फ़ लव। और ये सेल्फ़ लव सिखाने के लिए ही डिवाइन हमें तरह तरह की टेस्ट एंड ट्रिगर देते हैं। इतना कुछ झेलना पड़ता है, हमें समझाया जाता है क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है, किसे हमें हमारे लाइफ में चुनना है, किसे हमें हमारे लाइफ से आउट कर देना है, किस एनर्जी में हमें रहना है, किस तरीके से खुद के साथ ट्रीट करना है। आज मैं उसके बारे में बारीकी से आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। हर एक चीज़ को मैं पूरी तरीके से ओपनली आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो सेल्फ लव है, ये क्या है, क्यों ज़रूरत होता है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में। एक्चुअल में जो हमारे ट्विन होते हैं, जो हमारे अदर हाफ होते हैं, वो हमारे लाइफ में इसलिए आते हैं, हमें खुद से मिलाने के लिए आते हैं। बिकॉज़ आपका जो अदर हाफ है वो आप ही हो। अगर इस जर्नी का मेन कैरेक्टर आप हो, तो फिर आपके अंदर DMDF दोनों एनर्जी ही विद्यमान है। और ये दोनों एनर्जी है, जब हमारे अंदर का मैस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड होता है, तब हमारे DM हमसे उस टाइप का बैड बिहेवियर एंड कार्मिक सिचुएशन में डाल देता है, कार्मिक के जैसा बिहेवियर करते हैं। पर जब हमारे अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होता है, तब हम बहुत ज़्यादा चेजिंग की एनर्जी में होते हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, हम DM के पीछे भागते हैं, आदर्स कार्मिक्स को हम एंटरटेन करते हैं एंड हम खुद को छोड़ देते हैं एंड दूसरों के पीछे भागते हैं। तो तब हम होते हैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। एंड आफ्टर go through all these challenges, we become ultimately divine feminine. सो ये एक्चुअल में एक डिस्टॉर्टेड एक्चुअली ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन तक हमारा यात्रा होता है। मैस्कुलाइन के लिए भी सेम। तो हमारे अंदर की अगर DM एनर्जी डिस्टर्ब है, तो वो बाहर के DM में दिखाई देगा आपको, फिजिकल बॉडी में, जिसे आप अपना DM कहते हैं। और हमारे अंदर का DF एनर्जी अगर डिस्टॉर्टेड होगा, इम्बैलेंस होगा, तो ये चीज़ हमें खुद दिखने को मिलेगा, ये चीज़ हमारे द्वारा निकलेगा, जो कि बाहर के इंसान इवन हमारे DM स्पेशली हमें ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। और ट्रिगर करते करते हमें इतना ज़्यादा परिपक्व बना देंगे, इतना ज़्यादा मैच्योर बना देंगे कि हम एक्चुअल में एक कोकून से एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आ जाते हैं। तो हमें इतना सब कुछ झेलना इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमें सेल्फ लव सिखाया जाता है। सेल्फ लव क्या होता है? एक्चुअल में सेल्फ लव होता है मतलब खुद को प्यार करना, खुद की जो अपनी मतलब फिज़िकल अपीयरेंस है उसको प्यार करना, आपकी स्किन को प्यार करना, आपकी जो भी है, आपकी माइंड बॉडी सोल, आपके पास जो भी है, हर एक चीज़ को बहुत कोर हार्ट से प्यार करना। मतलब जो आपके पास नहीं है उस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, बट जो चीज़ आपके पास है
उस चीज़ को आप इतना प्यार करोगे, इतना सराहोगे, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, इतना ज़्यादा उस चीज़ को धार दोगे, उसके ऊपर इतना वर्कआउट करोगे कि आपका ध्यान कभी कमियों पर जाएगा ही नहीं। बिकॉज़ आप खुद से प्यार करते हो, इसलिए आपको कोई अगर कमियां रहेगा भी, फिर भी आपको वो चीज़ कमियां नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप सेल्फ लव में हो। सेल्फ लव हमें इसीलिए सिखाया जाता है। आप देखोगे, सेल्फ लव का मतलब होता है खुद पर डिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर एक क्षेत्र में, फिनेंशियली खुद पर इंडिपेंडेंट होना। तो अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो क्या होता है, किसी के ऊपर निर्भरशील आप नहीं हो, तो फिर क्या होगा, किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी भी इंसान के पीछे नीडीनेस की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, किसी के भी पीछे भागना नहीं पड़ेगा। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास जाएंगे तो वो मिलेगा। अगर हर चीज़ आपके पास मौजूद है तो किसी भी चीज़ के लिए आपको किसी के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। और अगर आप किसी के पीछे नहीं जाओगे, इसका मतलब हर एक चीज़ आपके पास है, और इस एनर्जी में आप तब रहोगे कि फुलफिलमेंट की एनर्जी में आप रहोगे। तो फिर क्या होगा, इस टाइम अगर कोई इंसान आपके पास आते हैं, वो अगर बुरा इंसान होगा, आप उनकी एनर्जी कैच कर लोगे, बिकॉज तब आप हाई वाइब्रेशन में हो, तब आप खुद से अलाइन हो। खुद से अलाइन होना मतलब डिवाइन से अलाइन होना। अगर डिवाइन आपके साथ है तो किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इस एनर्जी में अगर आप हो, इसका मतलब आप सोल की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो। हमारी सोल कनेक्टेड होते हैं हमारे परमात्मा से, और जब हमारे परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है तो फिर इसमें हमारी माइंड और बॉडी का कोई फंक्शन नहीं रहता है। माइंड और बॉडी नश्वर है, वो मिट्टी में मिल जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। फिर ये जब चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर इससे सोल दूसरी बॉडी को धारण करता है, जैसे कि कपड़ा बदलना होता है। तो इसीलिए सोल की मतलब सोल का कोई बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। बॉडी का संस्कार अलग अलग है, सोल का संस्कार अलग है। बॉडी जो दिखता है, माइंड और बॉडी जो दिखता है वही मतलब बिकता है, ऐसा कुछ का कहावत है। वो उसे ही एक्सेप्ट करते, उसे ही प्यार करते, उसे ही सच मानते हैं, जो जिसे कि हम 3D कहते हैं, जो दिखता है, जिसे हम टच कर पाते हैं। पर जो दिखता नहीं है, हमारी सोल जैसे, तो वो सोल, उसे 5D वर्ल्ड में गिना जाता है। ये सोल ही होता है हमारी मतलब आत्मा की परम आत्मा से जब मिलन होता है तो फिर क्या होता है, वो इंसान मतलब हम खुद में डूब जाते हैं। तब हमें लगता है हम कंप्लीट है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है हमारे लाइफ में। इवन हमारी अदर हाफ, हमारी डिवाइन काउंटर पार्ट की भी ज़रूरत नहीं है। तब हम इनर वर्क करके इतना बैलेंस हो जाते हैं और डिवाइन से मर्ज हो जाते हैं कि वो डीएम एनर्जी भी हमारे अंदर फील होने लगता है। और यही फील करवाने के लिए हमें इनर वर्क करवाया जाता है, ताकि हम फुलफिल की एनर्जी में आ सकें। बिकॉज जब आप होल एंड कम्प्लीटनेस की एनर्जी में आओगे तो क्या होगा, होल एंड कम्प्लीटनेस जब हम फील करते हैं तब हम वननेस की एनर्जी में आ जाते हैं। हमें लगता है हर एक सोल एक है, हर एक सोल का उत्पत्ति हुआ है, सृष्टि हुआ है हमारी परमात्मा से। हर एक सोल परमात्मा का अंश होता है, हमारे ईश्वर का अंश होता है। तो हमें हर एक इंसान को हम गॉड की नज़रों से देखेंगे, हर एक इंसान में हम गॉड को देखेंगे, हम खुद में भी हमारे गॉड को देखेंगे। किसी को हम जज नहीं करते हैं, किसी से ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहते हैं, बस प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। इसीलिए हम बस प्यार देते हैं, अनकंडीशनल लव। बट ये नहीं कि हम हमेशा गिविंग की एनर्जी में है, रिसीविंग की मोड में नहीं है। तब हम इक्वल गिव एंड टेकन एनर्जी में आ जाते हैं। तो हम इतना कुछ हमें सीखना होता है, इसीलिए ही डिवाइन मैस्कुलाइन हमें इतना ट्रिगर करते हैं, हमें कार्मिक्स इतना सताते हैं। बिकॉज़ वो लोग हमें
इसीलिए ट्रिगर करते हैं कि तुम सेल्फ लव में आओ, खुद की पावर को समझो, एक्चुअल में हु आर यू, एंड आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आप लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो। मतलब वो ट्रिगर देते हैं। अगर आप फिनेंशियली आपका स्टेटस सही नहीं है तो डीएम आपको फिनेंशियली मतलब वो आपको फिनेंशियली ट्रिगर करते हैं। किस तरीके से कि देखो तुमसे ये बेटर है, वो बेटर है, ये जॉब करती है, वो इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, तुम क्या करती हो, बस घर पर यूं ही। मतलब आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उतना, वो क्या कमा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या, चाहे कुछ भी ना करें फिर भी आपको लगता है कि हाँ आई एम इन लव विथ हिम, सो डोंट वरी, अभी नहीं है तो फिर बाद में हो जाएगा। बट वो आपको ट्रिगर करेंगे कि क्या करती हो तुम, क्यों नहीं करती हो, कितना इनकम करती हो। मतलब आपको बार बार उंगली दिखाएंगे, आपको बार बार उस जगह को दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस जगह पर नज़र डालो और उस जगह को आप ठीक कर सको। तो फिर जब हम हर एक एरिया में काम करते हैं और हर एक क्षेत्र में हम मतलब बैलेंस हो जाते हैं, तब क्या होता है, हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। जब कोई इंसान इंडिपेंडेंट की एनर्जी में आता है तो फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं होता है। अगर उसे किसी की ज़रूरत नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, कोई नीडीनेस की एनर्जी को लेकर किसी इंसान के पास नहीं जाएगा। कोई इंसान इस वक्त अगर आएंगे उसके पास, तो वो इंसान अगर सच्चा होगा तो फिर वो उसे एक्सेप्ट भी करेंगे और समझ पाएंगे कि वो इंसान मेरे लिए सही है या गलत, क्योंकि वो नीडीनेस की एनर्जी में नहीं है। नीडीनेस की एनर्जी में अगर रहते हैं इंसान तो कैसा होता है, उसे लगता है मैं इनकम्प्लीट हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं दुखी हूँ। किसी का कंधा मिल जाए तो फिर मैं कंप्लीट फील करूँगी, मैं खुशी फील करूँगी, वो मुझे खुशी देगा, फिर मैं हंसूँगी। उसने कॉल करेगा, वो मुझे पैम्पर करेगा, फिर मैं बहुत ज़्यादा खुद को वैल्यूएबल मानूँगी। फिर कोई आएगा मेरा कदर करेगा। मतलब अपनी हर वैलिडेशन और अपनी खुशी दूसरों में तलाशना, वो नीडीनेस का एनर्जी होता है। तो उस एनर्जी में अगर कोई रहता है और उस टाइम का कोई आता है तो वो अगर हमारे लिए डिवाइन काउंटर पार्ट भी क्यों ना हो, फिर भी वो कार्मिक जैसा ही बिहेव करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि आप चूजन वन हो। आप अकेले में ही फुलफिल हो। डिवाइन यही चाहता है कि आप इसे सीखो, समझो। इसलिए किसी को भी ऐसा इंसान को नहीं भेजेंगे जो कि आपको पैम्पर करे। आपको खुद को खुद से पैम्पर करना है, खुद को सेल्फ लव देना है, खुद से गिरना है, फिर खुद से उठना है, क्योंकि वो डिवाइन हमारे पीछे खड़े हैं, हमें हमेशा उठाने के लिए खड़े हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आएगा हमारे लाइफ में कि सब कुछ मतलब सच में ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है अभी कुछ आपके लाइफ का कुछ पल ऐसा है कि ख़त्म होने वाला है या हो चुका है, तो वो आपके भले के लिए है। अगर आप चूजन वन हो, आपके भले के लिए है वो, क्योंकि इससे बेहतर कुछ देना चाहते हैं डिवाइन, इसीलिए आपका हाथ खाली कर रहे हैं। तो उन पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम सेल्फ लव में आ जाते हैं। तो हम खुद को पहचान लेते हैं, खुद से प्यार करते हैं, और इस टाइम हमारे जब अदर हाफ आते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, तब हम उन्हें उसी फॉर्म में पाते हैं जैसा हम हैं। मतलब हम फुलफिल कंप्लीटनेस सेल्फ लव में होते हैं। तो हम सेल्फ लव में होते हैं, गौर कीजिए। मतलब क्या, हम खुद से प्यार कर रहे हैं। खुद से मतलब हम बस डीएफ पार्ट को नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर दो एनर्जी है, डीएम डीएफ। हम खुद को प्यार कर रहे हैं, मतलब हम अपनी सोल को प्यार कर रहे हैं। हम अपनी सोल को प्यार कर रहे हैं, मतलब सोल की टू एनर्जी को ही प्यार कर रहे हैं। एक फुल कंप्लीट सोल को प्यार कर रहे हैं। वो सोल में टू एनर्जी है, हम टू एनर्जी को ही, दो एनर्जी को ही प्यार कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जो डीएम एनर्जी है वो कौन है, हमारे फिजिकल फॉर्म में जो दिखता है वो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है। तो इसका मतलब उनको उन तक वो प्यार पहुंच रहा है एनर्जेटिकली, वो महसूस कर पा रहे हैं, और आप बैलेंस हो पूरी तरीके से। तो फिर वो कंप्लीटनेस की एनर्जी में ही आएंगे। तब मतलब आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सोल की जर्नी है।
तो आप अगर अपनी सोल की एनर्जी में रहोगे, अपने सोल को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, पैम्पर करोगे, और आप जैसे भी हो हर एक चीज़ को, मतलब आप जो चीज़ करके आपको खुशी मिलता है वो हर एक चीज़ आप करते हो, और अपने सोल ग्रोथ के लिए आप अपना लाइफ को किस तरीके से बेटर बना सकते हो, खुद के साथ दूसरों की लाइफ पे जो आपका पर्पस होता है किस तरीके से अच्छा बना सकते हो, हर एक चीज़ में आप व्यस्त रहते हो, आप खुद को ऊपर उठाने में व्यस्त रहते हो। आप, इसका मतलब आपका सोल एसेंशन में आप व्यस्त हो, आप सोल ग्रोथ के लिए व्यस्त हो। सोल के ऊपर जब इतना काम करते हो, सोल को जब अपने इतना पैम्पर करते हो, इतना लव करते हो, तो फिर क्या होता है, आपको डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ, वो आपका ही सोल है, वो समझ जाते हैं, दुनिया के किसी भी प्रांत में क्यों न रहें, फिर वो आपकी तरफ उसी कंप्लीटनेस की एनर्जी में आ जाते हैं। फिर वो ऑटोमेटिकली जताते हैं विदाउट आपका एनी टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेन करने लगते हैं, जबकि इससे पहले आप कितना बार उन्हें ट्रिगर कर चुके हैं, मतलब बोल बोल के आप थक चुके होंगे, फिर आप बोलना ही छोड़ दिया, तो आप उसके तरफ से एक भी आंसर नहीं आया। बट इस टाइम आप देखोगे कि वो तोते की तरह बोल रहे हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए हो, बट वो तोते की तरह बोल रहे हैं। मतलब आप जो चीज़ आप कल्पना करते थे, मूवी में देखे थे, जो आप चाहते थे एक्चुअल में कि मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर मेरा अदर हब ऐसे हो वैसे हो, मेरे साथ ये करे वो करे, ऐसा कहे, मुझे इस तरीके से पैम्पर करे, अ, तब शायद आप भूल भी चुके होंगे, बट वो उस टाइम वो सब चीज़ करते हैं बिकॉज वो आपका सोल है, और वो यही चाहता था कि आप सोल की एनर्जी में आओ, आप सेल्फ लव में आओ, और डिवाइन का भी यही मर्जी, इसीलिए उसके द्वारा ये सब करवाते हैं, वरना वो तो पहले ही मिला चुके होते हमें, हम तो डेस्टाइन है ना, तो फिर ये तो होना ही था, बट वो हमें फिर भी सिखाते हैं, क्योंकि इस डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी में अगर टू पीपल एक होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वो जो 3D का नीडीनेस वाला एनर्जी है उसी से दोनों ऑपरेट करते हैं, और वो नीडीनेस का एनर्जी ही होता है जो एक दूसरे में कमियां फिर बाद में दिखने को मिलेगा, फिर एक दूसरे के साथ सोलमेट से शुरू होता है उनका लाइफ, बाद में कार्मिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ देयर इम्बैलेंसिंग ऑफ देयर इनर वुंड्स, मतलब आपका इनर कोर में जो वुंड्स है वो सरफेस में आने लगता है, बिकॉज यू बोथ आर इम्बैलेंस, तो इसीलिए हमें बैलेंसिंग करना होता है पहले, फिर डिवाइन जब देखते हैं यू आर रेडी, देन वो आपको आपका सही चीज़ देते हैं। तो सेल्फ लव में आना इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और हमको इसके साथ हमारे पर्पस भी जुड़ा हुआ होता है, हम लोगों को सिखाते हैं, एक्चुअल में आपको देख के 5 इंसान सीखते हैं कि जीना कैसा होता है, अकेले में खुद के पैर पर खड़ा होना क्या चीज़ होता है, किस तरीके से एक इंसान नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह सकता है, किस तरीके से एक इंसान दुनिया में हर कोई रहते हुए भी किसी की विदाउट एनी सपोर्ट भी वो किस तरीके से मुस्कुरा सकते हैं, वो भी अपना दिल से। हर एक इंसान हर किसी से चोट खाने के बाद भी किस तरीके से दूसरे इंसानों को अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। हम चूज़न वन हैं, हम यही सिखाने के लिए यहाँ आए हैं, तो ये हमारा ड्यूटी होता है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर हम हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बारीकी से निभाएंगे तो फिर डिवाइन भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से लेंगे, जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होंगे, और वो देंगे हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के फॉर्म में। तो सेल्फ लव इसीलिए इतना ज़रूरी है, और हमारी इस दुनिया की मदर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हर एक इंसान को सेल्फ लव सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ ये सेल्फ लव ही है जो कि आपको खुद से मिलाएंगे, मतलब आपको अपनी परमात्मा से मिलाएंगे। तो हम जब परमात्मा से मिलते हैं तो हम कभी भटकते नहीं हैं, हम किसी दूसरे इंसान में अपनी खुशियाँ, अपनी दुनिया ढूंढते हैं जब, तब हम वो इंसान खोने से हम खुद को भी खो देते हैं।
क्योंकि वो इंसान खुद कंप्लीट नहीं है, वो भी किसी न किसी तरीके से इनकम्प्लीट है। बिकॉज़ हर कोई दूसरों में अपना खुशियाँ ढूंढते हैं, अपनी दुनिया ढूंढते हैं। तो ये सब सीखने का चीज़ है। जब आप परमात्मा में अपनी खुशी ढूंढते हो, आप अपने अंदर ही फुल एंड कंप्लीट हो, अपने ईश्वर से, अपनी आत्मा से, तो फिर बाहर किसी भी इंसान के अंदर आपको खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तब क्या होता है, आप अगर खुद में कंप्लीट हो तो हर एक इंसान आपको पाना चाहेंगे। हर एक इंसान की ख्वाहिश होगा आपसे रहना, आपसे बात करना, आपसे दोस्ती करना। और बिकॉज योर हैप्पीनेस इज़ अट्रैक्टिंग देम, और आपकी ऊर्जा का बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है। आप पॉजिटिव, चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा लेके घूमते हो, तो हर एक इंसान आपसे अट्रैक्ट होते हैं और हर कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपका करीब रहना चाहेंगे। बिकॉज़ हर एक इंसान इनकम्प्लीट है और हर किसी को सीखना है सेल्फ लव करना कैसा है और ये क्यों किया जाता है। तो ये हम अच्छे तरीके से आज जान पाएँ, और आशा करती हूँ आप भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। हमेशा लाइफ में खुद को पहले प्यार करो, खुद को पैम्पर करो, खुद की ज़िंदगी संवारो, फिर दूसरों की ज़िंदगी संवारने चलो, फिर दूसरों की ज़िंदगी में एंटर करो या फिर खुद अपनी ज़िंदगी में उसे जगह दो। बट कभी भी कोई भी नेगेटिव स्थिति से डरो मत, सामना करो उनका, अपने मन की डर का सामना करो, हर एक नेगेटिव सिचुएशन का सामना करो। इससे आपका अंदर का डर ख़त्म होगा। जब आपके अंदर का डर ख़त्म होगा तभी आप सेल्फ लव से जुड़ पाओगे। और सेल्फ लव, खुद को प्यार करना, अपनी आत्मा को प्यार करना, मतलब परमात्मा डिवाइन को प्यार करना। और डिवाइन को आप तभी प्यार कर सकते हो जब आप प्योर सोल बन सकते हो। जब आप प्योर सोल बनोगे तो आपके अंदर कोई भी डर, कोई भी ईगो, कोई भी एटीट्यूड, कोई भी ब्लेमिंग, कोई भी मतलब डोमिनेटिंग, कोई भी लोभ, क्रोध, काम, वासना, कुछ भी गलत चीज़ आपके अंदर नहीं रहेगा। तो फिर आप एक प्योर सोल बनोगे, फिर आप डिवाइन से जुड़ जाओगे, फिर आप सेल्फ लव करने लगोगे। फिर वही पॉजिटिव एनर्जी आप मदर अर्थ को, हर इंसान को, हर एक जीव जंतु, पशु पक्षियों को भी आप बांटोगे। मदर अर्थ को इसी एनर्जी का ज़रूरत था। तो अब आप अपने सोल पर्पस करने में प्रयुक्त हो चुके हो, तो डिवाइन भी आपको अपने सोल पर्पस में लगा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और अगर किसी को भी ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, या फिर अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, या कोई मेडिटेशन चाहिए, या फिर किसी भी तरीके से कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप नए आए हो, कौन सा इनर वर्क आपको करना है, हर एक चीज़ अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।